कल्पना कीजिए सुबह का वह क्षण जब आपकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और आप अपने फोन की स्क्रीन की नीली रोशनी में डूब जाते हैं। नोटिफिकेशन की बीन, सोशल मीडिया की अनगिनत स्टोरीज, ईमेल्स का एक असीमित प्रवाह, हर एक पल में आपका दिमाग एक नए रिवॉर्ड की तलाश में है। हर क्लिक, हर स्क्रॉल, हर लाइक आपके ब्रेन में डोपामाइन का छोटा सा विस्फोट करता है। शुरुआत में यह छोटा सा सुखद अनुभव लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और आप खुद को इस डिजिटल लहर में फंसा हुआ पाते हैं। आपके विचार अब लगातार विचलित होते हैं। कोई भी काम लंबे समय तक करना मुश्किल हो गया है। आपका ध्यान टुकड़ों में बंट गया है। किताब डोपामाइन डिटॉक्स का मूल संदेश यही है। हम डोपामाइन के इस अत्यधिक ओवर स्टिमुलेशन के जाल में फंस गए हैं और यह हमारे जीवन, हमारे उत्पादकता और हमारी खुशी पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। लेकिन इसे बदला जा सकता है। टिबू मैरिस इस किताब में न केवल बताता है कि डोपामाइन कैसे काम करता है, बल्कि यह भी समझाता है कि आप इसे नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह एक मानसिक सफर है जो आपको सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे पल, सरल आदतें और थोड़ा सा नियंत्रण आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस सफर में आप सीखेंगे कि क्यों आपका ब्रेन लगातार नए रिवॉर्ड्स की तलाश में रहता है, क्यों आप टालमटोल और असफलताओं के चक्र में फंस जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण कैसे आप इसे तोड़ सकते हैं। यह किताब उन सभी के लिए है जो अपनी ऊर्जा, ध्यान और रचनात्मकता को वापस चाहते हैं और जो समझते हैं कि असली सुख और संतोष सतत प्रयास और मानसिक स्पष्टता में छिपा है। जैसे ही आप अगला पन्ना पलटते हैं, आप खुद को तैयार पाएंगे एक ऐसे सफर के लिए जो केवल तकनीक या ह्यूमन बिहेवियर पर नहीं, बल्कि आपके ब्रेन की गहराई में उतरकर आपकी आदतों और जीवन शैली को बदलने पर केंद्रित है। पार्ट 1, डोपामाइन एंड द रोल इट प्लेज। हमारे जीवन में डोपामाइन एक अदृश्य शक्ति की तरह काम करता है। यह केवल एक रासायनिक पदार्थ नहीं है, यह आपके व्यवहार, आपके निर्णय और आपके जीवन की दिशा को प्रभावित करने वाला ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम है। टिबू मैरिस के अनुसार डोपामाइन आपके मस्तिष्क का वह संदेशवाहक है जो आपको बताता है कि कौन सा काम सुखद है, कौन सा काम करने लायक है और कौन से अनुभव आपको दोबारा चाहिए। जब आप किसी सुखद अनुभव का आनंद लेते हैं, जैसे कि मिठाई खाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, वीडियो देखना या शॉपिंग करना, तो आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। यह एक तरह से आपके ब्रेन को इनाम देता है और कहता है, इसे दोबारा करो। डोपामाइन सिर्फ एक खुशी देने वाला हार्मोन नहीं है, यह प्रेरणा का ईंधन भी है। यह आपको सक्रिय करता है, आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और आपके ध्यान को केंद्रित करता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी लक्ष्य पर काम कर रहे होते हैं और आपको प्रगति का अनुभव होता है, तो डोपामाइन आपको उस लक्ष्य की ओर लगातार खींचता है। यह आपके जीवन में छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने की प्रक्रिया को आनंदमय बनाता है। मैरिस बताते हैं कि इस कारण से डोपामाइन को मोटिवेशनल मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। लेकिन यही शक्ति अगर अत्यधिक या अनियंत्रित हो तो नुकसानदेह भी हो सकती है। आधुनिक दुनिया में हम लगातार डोपामाइन स्टिमुलस के बाढ़ में हैं। हर बार जब आपका फोन बिप करता है, हर बार जब कोई नया ईमेल आता है या जब कोई सोशल मीडिया नोटिफिकेशन दिखता है, आपके मस्तिष्क में डोपामाइन का छोटा विस्फोट होता है। शुरुआत में यह हल्का सुखद लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है। मैरिस इसे डोपामाइन एडिक्शन कहते हैं, एक ऐसी अवस्था जिसमें आपका मस्तिष्क केवल तीव्र और तुरंत रिवॉर्ड देने वाली गतिविधियों की तलाश करता है। यह धीरे धीरे आपके ध्यान की क्षमता को कम कर देता है, आपकी उत्पादकता को घटाता है और आपको टालमटोल की आदत में फंसा देता है। डोपामाइन का यह रोल हमें यह भी सिखाता है कि क्यों हम मुश्किल कामों को टालते हैं। हमारे मस्तिष्क का रिवॉर्ड सिस्टम आसान सुख की ओर आकर्षित होता है। जब आप कठिन या लंबी अवधि वाले कामों का सामना करते हैं, तो डोपामाइन स्तर तुरंत बढ़ता नहीं है। इसलिए ब्रेन स्वाभाविक रूप से शॉर्ट टर्म प्लीजर की तलाश करता है, जैसे कि सोशल मीडिया, स्नैक्स, वीडियो गेम या कोई हल्की मनोरंजन गतिविधि। मैरिस के अनुसार यही कारण है कि लोग महत्वपूर्ण कामों को स्थगित करते हैं और छोटे छोटे सुखों के पीछे भागते हैं। डोपामाइन को समझना यह भी बताता है कि हमारी खुशी असली में कहां से आती है। कई लोग सोचते हैं कि सुख केवल बाहरी अनुभवों से आता है, जैसे कि नया फोन खरीदना या कोई नया शो देखना, लेकिन वास्तव में असली संतोष प्रगति और उद्देश्य से आता है। जब आप किसी कठिन कार्य को पूरा करते हैं, जब आप अपनी आदतों में बदलाव लाते हैं या जब आप अपनी सीमाओं को पार करते हैं, तब मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज होती है और यह संतोष और आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करती है।
मेरिस बताते हैं कि इस वजह से डोपामाइन का सही इस्तेमाल करना और इसे नियंत्रित करना जीवन में दीर्घकालिक खुशी और उत्पादकता के लिए आवश्यक है। यह पाठ हमें यह भी समझाता है कि डोपामाइन डिटॉक्स केवल ब्रेन के लिए आराम नहीं है, यह ब्रेन को रिट्रेन करने का तरीका है। जब आप ओवर स्टिमुलेशन से ब्रेक लेते हैं, आपका मस्तिष्क दोबारा सीखता है कि किस प्रकार छोटे सार्थक कार्यों में संतोष और प्रेरणा पा सकता है। म्यूरिस इसे ब्रेन रीसेट कहता है। इस रीसेट के दौरान आप अनुभव करते हैं कि आप बिना लगातार बाहरी स्टिमुलस के भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, मानसिक स्पष्टता पा सकते हैं और लंबे समय तक टिकाऊ प्रेरणा का अनुभव कर सकते हैं। डोपामाइन की यह भूमिका केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, यह हमारे सामाजिक और पेशेवर जीवन को भी प्रभावित करती है। उच्च डोपामाइन एक्टिविटी वाले लोग अक्सर अधिक बेचैन और जल्दी प्रभावित होने वाले होते हैं। वे सामाजिक मीडिया और डिजिटल दुनिया के छोटे सुखों की ओर आकर्षित होते हैं और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर फोकस खो देते हैं। इस स्थिति में डोपामाइन डिटॉक्स न केवल मानसिक स्पष्टता लाता है, बल्कि यह आपको अपनी प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित करने और वास्तविक दुनिया में प्रभावी बनने में मदद करता है। म्यूरिस ये भी जोर देते हैं कि डोपामाइन के रोल को समझना हमें यह एहसास कराता है कि हमारे सुख और सफलता केवल बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं है, यह हमारे निर्णयों, आदतों और मानसिक प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। जब आप जानबूझकर अपने डोपामाइन स्तर को नियंत्रित करते हैं, तो आप मानसिक दृढ़ता, ध्यान और उद्देश्य की शक्ति को हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार पार्ट 1 में हमें डोपामाइन के मूलभूत सिद्धांतों, इसके लाभ और खतरों की समझ मिलती है। यह हमें तैयार करता है अगले भाग में जाने के लिए, जहां हम देखेंगे कि आधुनिक जीवन में डोपामाइन के ओवर स्टिमुलेशन ने हमारे ध्यान, उत्पादकता और खुशी पर कैसे असर डाला है। पार्ट 2 द प्रॉब्लम। जब हम डोपामाइन की भूमिका को समझ लेते हैं, अगला सवाल यह उठता है कि वास्तव में समस्या कहाँ है। थिबो म्यूरिस के अनुसार समस्या केवल यह नहीं है कि डोपामाइन हमारे ब्रेन में उत्साह पैदा करता है, बल्कि यह है कि आधुनिक दुनिया ने इसे पूरी तरह से ओवर स्टिमुलेट कर दिया है। हर जगह, हर पल हमारे मस्तिष्क को तीव्र और तुरंत रिवॉर्ड देने वाली चीजों का सामना करना पड़ता है। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, शॉपिंग एप्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, ये सभी लगातार आपके ब्रेन को छोटे सुखों के विस्फोट से भर देते हैं। म्यूरिस इसे डोपामाइन ओवरलोड कहते हैं। यह ओवरलोड धीरे धीरे आपके ध्यान, आत्मनियंत्रण और मानसिक स्पष्टता को कमजोर कर देता है। शुरू में यह हल्का और अनदेखा लगता है, एक बार का स्क्रॉल, थोड़ी देर का गेमिंग या सोशल मीडिया की एक छोटी ब्रेक, लेकिन समय के साथ यह आदत बन जाती है। जब आपका मस्तिष्क केवल तुरंत रिवॉर्ड की ओर आकर्षित होता है, तो लंबे और कठिन कामों के लिए आपका ध्यान बन जाता है। आप लगातार टाल मटोल करते हैं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्थगित करते हैं और तुरंत सुख की ओर भागते हैं। समस्या का एक मुख्य पहलू यह है कि हमारा ब्रेन अब दीर्घकालिक संतोष और प्रगति का अनुभव भूलने लगा है। जब आपको किसी कठिन कार्य में वास्तविक प्रगति होती है, तो डोपामाइन की प्रतिक्रिया अक्सर उतनी तीव्र नहीं होती जितनी कि डिजिटल दुनिया में होती है। इसका मतलब यह है कि आपका मस्तिष्क अब छोटे सुखों की तलाश में अधिक सक्रिय हो गया है और महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ देता है। म्यूरिस इसे ब्रेन का रिसेट की आवश्यकता कहते हैं, एक स्थिति जिसमें आपको मानसिक शांति और ध्यान वापस पाने के लिए जानबूझकर अपने डोपामाइन स्तर को नियंत्रित करना पड़ता है। डोपामाइन ओवर स्टिमुलेशन से जुड़ी सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याएं भी स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। उदाहरण के लिए, अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, असंतोष, चिंता और अकेलेपन की भावना बढ़ा सकता है। इसके अलावा लगातार छोटे सुखों की ओर आकर्षित होने से हम अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों से भटक जाते हैं। आप महसूस करते हैं कि समय तेजी से गुजर रहा है, लेकिन आपकी उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा। मेरिस बताते हैं कि यह समस्या केवल व्यक्तिगत आदतों का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और तकनीकी दुनिया का परिणाम भी है। हमारी आधुनिक लाइफस्टाइल इस तरह डिजाइन की गई है कि हमें लगातार रिवॉर्ड की आवश्यकता महसूस हो। विज्ञापन, नोटिफिकेशन और मनोरंजन के विभिन्न माध्यम लगातार हमारे मस्तिष्क को छोटे छोटे सुखों के लिए प्रशिक्षित करते हैं। धीरे धीरे हम मानसिक थकान और ध्यान की कमी का शिकार हो जाते हैं। एक और गंभीर पहलू यह है कि हमारे टालमटोल और प्रोक्रास्टिनेशन की आदतें डोपामाइन ओवर स्टिमुलेशन से और गहरी हो जाती हैं। जब हम महत्वपूर्ण कार्यों को टालते हैं, तो मस्तिष्क को तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिलता। इससे हमारा ध्यान और नियंत्रण और कमजोर होता है। यही वह चक्र है जो म्यूरिस के अनुसार आधुनिक जीवन को उत्पादकता और मानसिक संतुलन के संकट में डाल देता है।
इस भाग में लेखक यह भी बताते हैं कि समस्या का समाधान केवल डोपामाइन को कम करने या मनोरंजन से दूर रहने में नहीं है। असली समस्या यह है कि हम अपने ब्रेन को यह सिखाना भूल गए हैं कि कैसे संतुलित रिवॉर्ड और ध्यान केंद्रित कार्य में संतोष पाया जाए। यह केवल बाहरी दुनिया से दूरी बनाने या तकनीक को छोड़ने का मामला नहीं है, यह एक मानसिक प्रशिक्षण का मामला है। म्यूरिस एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं कि कैसे लोग अक्सर तुरंत सुख की ओर आकर्षित होते हैं। एक व्यक्ति थकान महसूस करता है और काम से ब्रेक लेना चाहता है। उसका मस्तिष्क उसे तुरंत सोशल मीडिया या गेमिंग की ओर खींचता है, क्योंकि वहां डोपामाइन का तुरंत विस्फोट होता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर थोड़ी देर ध्यान केंद्रित करे या कठिन कार्य को पूरा करे तो उसे लंबी अवधि का संतोष मिलता है, लेकिन वह डोपामाइन का तुरंत रिवॉर्ड नहीं है। यही अंतर हमें समझाता है कि समस्या केवल व्यवहार की नहीं, बल्कि ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम की अनियंत्रित प्रतिक्रिया की है। इस पूरी समस्या को समझना जरूरी है, क्योंकि यही हमें अगले भाग द बेनिफिट्स ऑफ अ डिटॉक्स में ले जाएगा। जब आप यह पहचान लेते हैं कि डोपामाइन ओवर स्टिमुलेशन कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, तभी आप डिटॉक्स और मानसिक रीसेट के महत्व को पूरी तरह से समझ सकते हैं। इस भाग का मूल संदेश यह है कि समस्या केवल तकनीक या आदतों में नहीं है, यह हमारे ब्रेन की रिवॉर्ड प्रणाली में असंतुलन है। इसे ठीक करने के लिए हमें जानबूझकर अपने डोपामाइन स्तर को नियंत्रित करना होगा, मानसिक प्रशिक्षण अपनाना होगा और लंबे समय तक टिकाऊ संतोष के लिए अपने ध्यान और ऊर्जा को पुनः निर्देशित करना होगा। पार्ट 3 द बेनिफिट्स ऑफ अ डिटॉक्स। जब हमने डोपामाइन की भूमिका और इसके ओवर स्टिमुलेशन की समस्या को समझ लिया, अगला महत्वपूर्ण कदम यह जानना है कि डोपामाइन डिटॉक्स से वास्तव में क्या लाभ होते हैं। थिबो म्यूरिस के अनुसार डोपामाइन डिटॉक्स केवल ब्रेन को आराम देने का तरीका नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्पष्टता, आत्मनियंत्रण और लंबे समय तक टिकाऊ संतोष पाने का माध्यम है। इस भाग में म्यूरिस विस्तार से बताते हैं कि कैसे डिटॉक्स आपके जीवन के हर पहलू को बदल सकता है, क्यों यह आवश्यक है और इसके परिणाम स्वरूप आपकी ऊर्जा, ध्यान और उत्पादकता में सुधार कैसे आता है। सबसे पहले डोपामाइन डिटॉक्स का एक बड़ा लाभ यह है कि यह आपके ब्रेन को रीसेट करता है। जब आप लगातार छोटे सुखों और तीव्र स्टिमुलस के बाढ़ में रहते हैं, तो आपका मस्तिष्क धीरे धीरे इन स्टिमुलस के प्रति असंवेदनशील हो जाता है। इससे छोटी खुशियां जैसे कि किताब पढ़ना, ध्यान करना या किसी लंबी अवधि वाले काम में संतोष महसूस करना मुश्किल हो जाता है। डिटॉक्स के दौरान आप जानबूझकर बाहरी उत्तेजनाओं को कम करते हैं और ब्रेन को यह सिखाते हैं कि छोटे और साधारण कार्यों में भी आनंद और संतोष पाया जा सकता है। म्यूरिस इसे ब्रेन रीसेट कहते हैं, एक ऐसा मौका जब आपका मस्तिष्क पुनः अपनी प्राकृतिक संतुलन क्षमता हासिल करता है। दूसरा लाभ यह है कि डिटॉक्स ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को मजबूत करता है। ओवर स्टिमुलेशन की स्थिति में हमारा मस्तिष्क लगातार स्क्रॉल करने, नोटिफिकेशन चेक करने या छोटे सुखों की तलाश में बंट जाता है। लंबे समय तक यह आदत हमारे ध्यान को कमजोर कर देती है और हम किसी भी काम में लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते। डिटॉक्स के दौरान जब आप इन लगातार रिवॉर्ड से दूरी बनाते हैं, आपका मस्तिष्क सीखता है कि ध्यान केंद्रित रखना और लंबे समय तक किसी कार्य को करना भी संतोषजनक हो सकता है। परिणाम स्वरूप आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर अधिक फोकस कर पाते हैं और लंबी अवधि में उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार आता है। तीसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि डिटॉक्स प्रोक्रास्टिनेशन और टाल-मटोल की आदत को तोड़ने में मदद करता है। म्यूरिस बताते हैं कि टाल-मटोल केवल आलस्य की समस्या नहीं है, यह ब्रेन की तीव्र रिवॉर्ड्स की आवश्यकता और ओवर स्टिमुलेशन का परिणाम है। जब आप डिटॉक्स करते हैं तो आपका मस्तिष्क सीखता है कि कठिन कार्यों को स्थगित किए बिना करना संभव है और इसका अनुभव संतोषजनक हो सकता है। धीरे धीरे आप टाल-मटोल की आदत से मुक्त हो जाते हैं और लंबे समय तक टिकाऊ मानसिक ऊर्जा और फोकस को हासिल कर पाते हैं। चौथा लाभ यह है कि डिटॉक्स मानसिक स्पष्टता और शांति लाता है। लगातार डिजिटल और बाहरी उत्तेजनाओं में रहने से हमारा मस्तिष्क स्थायी रूप से थका हुआ और विचलित रहता है। जब आप डिटॉक्स करते हैं तो आप इन शोर और विचलनों से दूर हो जाते हैं। म्यूरिस बताते हैं कि इस स्थिति में आप अपनी सोच को साफ और स्पष्ट रूप में महसूस करते हैं, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और आपकी मानसिक ऊर्जा अधिक स्थिर हो जाती है। यही कारण है कि डिटॉक्स न केवल उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता और संतोष को भी सुधारता है। एक और बड़ा लाभ यह है कि डिटॉक्स आपके आत्मनियंत्रण को मजबूत करता है। डोपामाइन ओवर स्टिमुलेशन की स्थिति में हम अक्सर अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों पर नियंत्रण खो देते हैं। डिटॉक्स के दौरान जब आप जानबूझकर अपने ब्रेन को तीव्र रिवॉर्ड से दूर रखते हैं,
आप सीखते हैं कि अपनी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना संभव है। यह आत्मनियंत्रण जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे कि स्वास्थ्य, वित्त और व्यक्तिगत विकास में भी लागू होता है। परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन के निर्णयों में अधिक सशक्त और जागरूक बन जाते हैं। मेरिस ये भी बताते हैं कि डिटॉक्स का एक अद्भुत लाभ यह है कि यह लंबे समय के लिए संतोष और खुशी को बढ़ाता है। जब आप लगातार तुरंत सुख की ओर आकर्षित होते हैं तो दीर्घकालिक संतोष की भावना कमजोर हो जाती है। लेकिन डिटॉक्स के दौरान जब आप छोटे और सार्थक अनुभवों का आनंद लेना सीखते हैं तो आपका ब्रेन लंबी अवधि के संतोष की ओर भी प्रतिक्रिया देने लगता है। इससे आप न केवल मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं बल्कि जीवन में स्थायी खुशी और संतोष भी महसूस करते हैं। अंत में डिटॉक्स आपके जीवन में एक नई दृष्टि और उद्देश्य लाता है। जब आपका मस्तिष्क ओवर स्टिमुलेशन से मुक्त होता है, आप अपने वास्तविक लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मॉरिस बताते हैं कि यह आपको यह एहसास कराता है कि वास्तविक संतोष बाहरी सुखों में नहीं बल्कि मानसिक स्पष्टता, नियंत्रण और सतत प्रयास में है। डिटॉक्स के परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन की दिशा तय करने और दीर्घकालिक सफलता हासिल करने के लिए अधिक सक्षम और प्रेरित महसूस करते हैं। इस प्रकार पार्ट 3 में मॉरिस ने स्पष्ट किया कि डोपामाइन डिटॉक्स केवल ब्रेन को शांत करने का उपाय नहीं है बल्कि यह मानसिक स्पष्टता, ध्यान, उत्पादकता, आत्मनियंत्रण, संतोष और जीवन की गुणवत्ता को सुधारने का एक संपूर्ण तरीका है। डिटॉक्स का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि छोटे सुखों, साधारण कार्यों और मानसिक प्रशिक्षण के माध्यम से हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। पार्ट 4, ए 3 स्टेप मेथड फॉर ए सक्सेसफुल डिटॉक्स। जब हमने समझ लिया कि डोपामाइन क्या है, इसका ओवर स्टिमुलेशन कैसे समस्या बनता है और डोपामाइन डिटॉक्स के लाभ क्या हैं, तब अगला महत्वपूर्ण चरण आता है, डिटॉक्स को लागू करना और इसे सफल बनाना। थिबो म्यूरिस इस भाग में एक स्पष्ट और व्यवस्थित 3 स्टेप पद्धति प्रस्तुत करते हैं जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति डोपामाइन डिटॉक्स को प्रभावी रूप से कर सकता है और अपने मस्तिष्क को रिट्रेन कर सकता है। यह पद्धति न केवल सरल है बल्कि व्यवहार में उतारने योग्य भी है। स्टेप 1, अवेयरनेस, सचेतना। पहला कदम है जागरूक होना। म्यूरिस बताते हैं कि अक्सर लोग अपनी आदतों और उनके परिणामों के प्रति अंधे होते हैं। हम लगातार छोटे सुखों और डिजिटल उत्तेजनाओं की ओर आकर्षित होते हैं बिना यह सोचे कि यह हमारे ध्यान, उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डाल रहा है। इसलिए सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि आपके डोपामाइन रिवॉर्ड्स कौन कौन से हैं और आप किस प्रकार ओवर स्टिमुलेशन का शिकार हैं। इसमें आपको अपनी आदतों का निरीक्षण करना होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति दिन में कितनी बार सोशल मीडिया चेक करता है, कितनी बार फोन पर नोटिफिकेशन का जवाब देता है या कितनी बार तुरंत सुख देने वाली गतिविधियों में व्यस्त हो जाता है। म्यूरिस कहते हैं कि इस स्तर पर केवल डेटा इकट्ठा करना ही पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी समझना होगा कि ये आदतें आपके लंबे समय के लक्ष्यों और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर रही हैं। सचेतना का उद्देश्य है मस्तिष्क और शरीर को यह महसूस कराना कि आप केवल रिवॉर्ड की ओर भाग रहे हैं और लंबे समय तक टिकाऊ संतोष को नजरअंदाज कर रहे हैं। इस चरण में ध्यान और आत्मनिरीक्षण तकनीकें जैसे कि डायरी लिखना, समय ट्रैक करना और दिन के अनुभवों को नोट करना अत्यंत उपयोगी होती है। स्टेप 2, एब्स्टिनेंस, विराम, संयम। दूसरा चरण है संयम और विराम। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि इसी में आपका ब्रेन ओवर स्टिमुलेशन से ब्रेक पाता है। म्यूरिस बताते हैं कि आपको अपने आप को उन गतिविधियों से दूर रखना होता है जो डोपामाइन के तीव्र और तुरंत रिवॉर्ड पैदा करती हैं। इसमें सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, अत्यधिक मनोरंजन और अन्य डिजिटल उत्तेजनाएं शामिल हो सकती हैं। यह जरूरी नहीं कि आप पूरी तरह से सभी गतिविधियों से दूर हों। म्यूरिस इस बात पर जोर देते हैं कि डिटॉक्स की अवधि को व्यक्तिगत और व्यवहारिक रूप से सेट करना चाहिए। उदाहरण के लिए, शुरुआती लोग 24 घंटे का डिटॉक्स ले सकते हैं, जबकि अनुभव वाले लोग 48 घंटे या अधिक तक इसे बढ़ा सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आप अपने ब्रेन को यह संदेश दें कि छोटे सुख और तुरंत रिवॉर्ड हमेशा उपलब्ध नहीं है और लंबे समय के लिए संतोष पाने के लिए धैर्य और संयम जरूरी है। इस चरण में संयम केवल बाहरी गतिविधियों तक सीमित नहीं है, मानसिक संयम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। म्यूरिस बताते हैं कि आप अपने विचारों और आवेगों पर भी नियंत्रण सीखते हैं। जब मस्तिष्क तुरंत सुख की तलाश करता है और आप उसे रोकते हैं तो यह सीखता है कि लंबे समय के संतोष और ध्यान केंद्रित कार्य का अनुभव भी महत्वपूर्ण है। स्टेप 3, रीइंट्रोडक्शन, फिर से अपनाना और रिट्रेन करना। तीसरा और अंतिम चरण है फिर से गतिविधियों को अपनाना।
लेकिन नियंत्रित और जानबूझकर। म्यूरिस इस चरण को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि यह डिटॉक्स को केवल एक ब्रेक नहीं बल्कि एक प्रशिक्षण प्रक्रिया में बदल देता है। डिटॉक्स के दौरान आपने अपने ब्रेन को संयम सिखाया और अब आप इसे यह सिखाते हैं कि कैसे सीमित और संतुलित रूप में सुख और रिवार्ड को अपनाना है। इस चरण में आप अपनी पुरानी आदतों को पूरी तरह से बंद करने के बजाय उन्हें नियंत्रित और व्यवस्थित रूप में अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया केवल निर्धारित समय पर, वीडियो गेम केवल सीमित अवधि के लिए और अन्य सुख केवल लक्ष्य पूरे होने के बाद। यह चरण मस्तिष्क को यह समझाने का तरीका है कि रिवॉर्ड का अनुभव केवल संयम और प्रयास के साथ आता है और यह लंबे समय के लिए अधिक संतोषजनक होता है। म्यूरिस बताते हैं कि इस 3 स्टेप पद्धति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मस्तिष्क को दोबारा प्रशिक्षित करता है। अवेयरनेस से आप अपनी आदतों के प्रति जागरूक होते हैं। एब्स्टिनेंस से आप ब्रेन को ब्रेक और नियंत्रण सिखाते हैं और रीइंट्रोडक्शन से आप सीखते हैं कि कैसे संतुलित और जानबूझकर सुख का अनुभव किया जाए। यह प्रक्रिया न केवल मानसिक स्पष्टता और उत्पादकता बढ़ाती है बल्कि दीर्घकालिक संतोष, आत्मनियंत्रण और जीवन की गुणवत्ता भी सुधारती है। म्यूरिस इस पद्धति को सरल लेकिन शक्तिशाली मानते हैं। उन्होंने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे डिजिटल दुनिया में कितना भी व्यस्त क्यों न हो, इसे लागू कर सके। इस 3 स्टेप विधि का सार यह है कि डिटॉक्स केवल रोकने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि ब्रेन को फिर से प्रशिक्षित करने और जीवन में संतुलन स्थापित करने का तरीका है। अंततः पार्ट 4 में म्यूरिस हमें दिखाते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स का सफलतापूर्वक पालन करने के लिए जागरूकता, संयम और नियंत्रित अपनाना 3 अनिवार्य तत्व हैं। जब यह पद्धति सही ढंग से अपनाई जाती है तो यह आपके जीवन की आदतों, मानसिक स्पष्टता, उत्पादकता और लंबे समय तक टिकाऊ खुशी में गहरा बदलाव ला सकती है। पार्ट 5, डूइंग द वर्क एंड ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। जब डोपामाइन डिटॉक्स की प्रक्रिया शुरू होती है और आपने अवेयरनेस, एब्स्टिनेंस और रीइंट्रोडक्शन के 3 स्टेप्स को समझ लिया, तब असली चुनौती आती है वास्तव में काम करना और टाल मटोल पर काबू पाना। थिबो म्यूरिस इस भाग में विस्तार से बताते हैं कि क्यों लोग टाल मटोल में फंस जाते हैं, डोपामाइन की भूमिका इसमें क्या है और कैसे डिट्स प्रक्रिया आपको वास्तविक कार्य करने और दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार करती है। सबसे पहले म्यूरिस ये बताते हैं कि टालमटोल केवल आलस्य या समय की कमी की समस्या नहीं है। यह एक मानसिक और न्यूरोलॉजिकल समस्या है जो आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम के अनियंत्रित व्यवहार से उत्पन्न होती है। जब हम लगातार छोटे सुखों की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे सोशल मीडिया, गेमिंग या शॉपिंग, तो मस्तिष्क जल्दी रिवॉर्ड पाने की आदत डाल लेता है। इसका परिणाम यह होता है कि कठिन या लंबी अवधि वाले कार्य जिनमें तत्काल सुख नहीं होता, उन्हें टालना आसान लगता है। म्यूरिस बताते हैं कि टालमटोल को तोड़ने का पहला कदम है सचेतन निर्णय लेना। अवेयरनेस के दौरान आपने अपने व्यवहार का निरीक्षण किया। अब आपको यह तय करना होगा कि आप टालमटोल की आदत को बदलने के लिए सक्रिय रूप से काम करेंगे। इसका मतलब है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करेंगे और छोटे व्यावहारिक कदमों से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो अध्ययन से बचता है, वह छोटे समय सीमा वाले लक्ष्य तय कर सकता है, जैसे 25 मिनट का फोकस्ड अध्ययन, इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक। यह तकनीक, जिसे अक्सर पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है, ब्रेन को छोटे लेकिन सार्थक रिवॉर्ड देने में मदद करती है और टालमटोल को कम करती है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है डोपामाइन के प्रति संयम। म्यूरिस बताते हैं कि टालमटोल अक्सर ब्रेन की तीव्र रिवॉर्ड की आवश्यकता के कारण होता है। जब आप कठिन कार्य शुरू करते हैं और तुरंत सुख या रिवॉर्ड की उम्मीद करते हैं, तो आपका मस्तिष्क असंतोष का अनुभव करता है और ध्यान भटकता है। इस समस्या को हल करने के लिए डिटॉक्स के दौरान आपने ब्रेन को यह सिखाया कि लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कार्य भी संतोषजनक हो सकता है। अब यही मानसिक प्रशिक्षण आपको टालमटोल पर काबू पाने में मदद करता है। तीसरा कदम है व्यवस्थित और स्पष्ट लक्ष्य तय करना। म्यूरिस जोर देते हैं कि बिना स्पष्ट लक्ष्य और योजना के टालमटोल बढ़ता है। जब आपका मस्तिष्क नहीं जानता कि अगले कदम में क्या करना है, तो वह तुरंत सुख और आसान कार्यों की ओर आकर्षित होता है। इसलिए प्रत्येक दिन और प्रत्येक कार्य के लिए एक स्पष्ट योजना बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें प्राथमिकताएं तय करना, समय सीमा निर्धारित करना और छोटे छोटे ब्रेक शामिल होते हैं। यह रणनीति ब्रेन को यह संकेत देती है कि कठिन कार्य भी नियंत्रण योग्य हैं और उन्हें पूरा करने में संतोष मिलता है। चौथा महत्वपूर्ण पहलू है छोटे लगातार कदमों का अभ्यास। म्यूरिस बताते हैं कि बड़े और कठिन लक्ष्य
अक्सर टालमटोल को बढ़ाते हैं क्योंकि ब्रेन तुरंत रिवॉर्ड की तलाश करता है। इसके बजाय लक्ष्य को छोटे और प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बड़ी रिपोर्ट लिख रहे हैं तो इसे छोटे अनुभागों में विभाजित करें और हर अनुभाग पूरा करने पर छोटे छोटे रिवॉर्ड दें। यह ब्रेन को संतोष का अनुभव कराता है और लंबे समय तक प्रेरित रखता है। म्यूरिस ये भी बताते हैं कि स्व निरीक्षण और प्रतिबिंब टालमटोल को कम करने में महत्वपूर्ण है। प्रत्येक दिन अपने कार्यों और प्रगति का मूल्यांकन करें। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आप कहां सफल हो रहे हैं और कहां सुधार की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया ब्रेन को यह सिखाती है कि सतत प्रयास और ध्यान केंद्रित कार्य लंबे समय में अधिक संतोषजनक हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है पर्यावरण का नियंत्रण। यदि आपका आसपास का माहौल लगातार विचलन और छोटे सुखों से भरा है तो टालमटोल बढ़ता है। म्यूरिस सुझाते हैं कि अपने कार्यस्थल को व्यवस्थित करें, डिजिटल विचलन कम करें और ध्यान केंद्रित करने के लिए एक शांत वातावरण बनाएं। यह केवल भौतिक व्यवस्था नहीं है, मानसिक रूप से भी आप अपने मस्तिष्क को संकेत देते हैं कि अब काम करने का समय है और तुरंत रिवॉर्ड की आवश्यकता नहीं है। म्यूरिस इस भाग में यह भी स्पष्ट करते हैं कि टालमटोल पर काबू पाने के लिए प्रेरणा और अनुशासन दोनों जरूरी हैं। प्रेरणा केवल शुरुआत में मदद करती है, लेकिन लंबे समय तक ध्यान और प्रयास के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। डोपामाइन डिटॉक्स आपको यह अनुशासन विकसित करने में मदद करता है। जब ब्रेन को लंबे समय तक रिवॉर्ड के लिए इंतजार करना सीख जाता है तो यह केवल मानसिक स्पष्टता ही नहीं बल्कि टिकाऊ प्रेरणा भी प्रदान करता है। अंततः पार्ट 5 में म्यूरिस यह स्पष्ट करते हैं कि डूइंग द वर्क का मतलब केवल कार्य शुरू करना नहीं है। इसका मतलब है मानसिक प्रशिक्षण, ब्रेन का रिट्रेनिंग, टालमटोल पर काबू और दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए सतत प्रयास करना। अवेयरनेस, एब्स्टिनेंस और रीइंट्रोडक्शन के 3 स्टेप्स के माध्यम से आप न केवल डोपामाइन ओवरस्टिमुलेशन से बचते हैं बल्कि अपने ब्रेन को यह सिखाते हैं कि कठिन कार्यों में भी संतोष और प्रेरणा पाई जा सकती है। इस भाग का सार यह है कि टालमटोल केवल आलस्य का परिणाम नहीं है, यह ब्रेन की आदतों, रिवॉर्ड सिस्टम और मानसिक प्रशिक्षण का परिणाम है। डोपामाइन डिटॉक्स और सही अभ्यास के माध्यम से आप अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर सकते हैं, ध्यान केंद्रित रख सकते हैं और दीर्घकालिक लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। पार्ट 6, अवॉइडिंग डोपामाइन रिलैप्स। जब आपने अवेयरनेस, एब्स्टिनेंस, रीइंट्रोडक्शन अपनाया और डूइंग द वर्क के माध्यम से टालमटोल पर काबू पाया, तब अगली बड़ी चुनौती आती है डोपामाइन रिलैप्स से बचना। थिबो म्यूरिस इस भाग में विस्तार से बताते हैं कि क्यों डोपामाइन रिलैप्स होते हैं, इसका मानसिक प्रभाव क्या होता है और कैसे आप इसे रोक सकते हैं ताकि आपका डिटॉक्स स्थायी और प्रभावी बने। डोपामाइन रिलैप्स तब होता है जब मस्तिष्क अचानक वापस तीव्र और तुरंत रिवॉर्ड देने वाली गतिविधियों की ओर आकर्षित हो जाता है। उदाहरण के लिए, आपने लंबे समय तक सोशल मीडिया ब्रेक रखा, ध्यान केंद्रित कार्य किया और संयम से अपनी आदतों को नियंत्रित किया, लेकिन अचानक आपको पुरानी आदतों की लालसा महसूस होती है। फिर से स्क्रॉल करना, गेम खेलना या स्नैक्स में अत्यधिक लिप्त होना। म्यूरिस इसे ब्रेन का पुराना पैटर्न कहते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन ने पहले से तीव्र रिवॉर्ड्स की आदत डाल रखी है और यह तुरंत संतोष चाहता है। रिलैप्स का पहला प्रभाव है मानसिक असंतोष और अपराध बोध। व्यक्ति यह सोचने लगता है कि उसने डिटॉक्स को विफल कर दिया। म्यूरिस बताते हैं कि यह स्वाभाविक है और इसका सामना करने के लिए मानसिक तैयारी जरूरी है। रिलैप्स केवल एक घटना है, असफलता नहीं। इसे समझना और स्वीकार करना ही पहला कदम है इससे बचने का। रिलैप्स से बचने का दूसरा तरीका है सतर्कता और प्रिवेंशन। अवेयरनेस की आदत को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। म्यूरिस बताते हैं कि यदि आप अपनी आदतों, प्रवृत्तियों और जोखिम वाले क्षणों पर सतर्क रहते हैं तो रिलैप्स की संभावना कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको पता है कि थकान या तनाव की स्थिति में आप तुरंत डिजिटल स्टिमुलस की ओर आकर्षित होते हैं, तो आप पहले से रणनीति बना सकते हैं, जैसे शॉर्ट ब्रेक, ध्यान या हल्का व्यायाम करना। तीसरा तरीका है व्यवस्थित विकल्प और पर्यावरण का नियंत्रण। म्यूरिस जोर देते हैं कि यदि आपका आसपास का वातावरण पुराने पैटर्न को प्रोत्साहित करता है तो रिलैप्स अवश्य होगा। इसलिए डिटॉक्स के बाद भी आपको डिजिटल और बाहरी उत्तेजनाओं को नियंत्रित करना होगा। उदाहरण के लिए, नोटिफिकेशन बंद करना होगा, सोशल मीडिया ऐप्स को सीमित करना और कार्यस्थल को व्यवस्थित रखना। यह केवल बाहरी नियंत्रण नहीं है बल्कि मस्तिष्क को संकेत देना है कि तुरंत सुख केवल सीमित और जानबूझकर होगा। चौथा महत्वपूर्ण तरीका है छोटे छोटे रिवॉर्ड्स और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण।
म्यूरिस बताते हैं कि मस्तिष्क को तुरंत संतोष की आदत बदलने के लिए आवश्यक है कि हम धीरे धीरे इसे संतुलित रिवॉर्ड का अनुभव दें। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक लंबा अध्ययन सत्र पूरा किया तो आप छोटे छोटे आनंदकारी कार्य कर सकते हैं। इससे ब्रेन को पता चलता है कि संतोष तुरंत और अत्यधिक नहीं होना चाहिए और रिलैप्स की संभावना कम हो जाती है। म्यूरिस इसके साथ यह भी जोर देते हैं कि सतत अभ्यास और धैर्य रिलैप्स को रोकने के लिए जरूरी है। डोपामाइन डिटॉक्स केवल एक दिन या एक सप्ताह की प्रक्रिया नहीं है, यह जीवन की आदतों और मानसिक प्रशिक्षण का एक दीर्घकालिक पहलू है। यदि आप लगातार ध्यान, संयम और छोटे छोटे लक्ष्यों के माध्यम से अपने ब्रेन को प्रशिक्षित करते हैं तो रिलैप्स की संभावना धीरे धीरे कम हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण रणनीति है मन की लचीलापन और आत्मक्षमा। म्यूरिस बताते हैं कि कभी कभी रिलैप्स हो सकता है और यह मान लेना कि आप असफल हो गए हैं केवल मानसिक दबाव बढ़ाता है। इसके बजाय रिलैप्स को एक सीखने के अवसर के रूप में लें। समझें कि कौन से परिस्थितियों में ब्रेन कमजोर हुआ और अगली बार इसे कैसे टाला जा सकता है। यह मानसिक लचीलापन और स्थायी बदलाव के लिए आवश्यक है। इसके अलावा म्यूरिस बताते हैं कि सामाजिक समर्थन और जिम्मेदारी भी रिलैप्स को रोकने में मदद करता है। यदि आप अपने डिटॉक्स के लक्ष्य और प्रगति को किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करते हैं तो यह आपके लिए अतिरिक्त प्रेरणा और प्रतिबद्धता पैदा करता है। अकेले प्रयास करने पर ब्रेन जल्दी पुराने पैटर्न की ओर लौट सकता है, लेकिन सामाजिक समर्थन से स्थिरता बढ़ती है। अंततः पार्ट 6 यह स्पष्ट करता है कि डोपामाइन रिलैप्स एक सामान्य चुनौती है, लेकिन इसे रोकना संभव है। अवेयरनेस, सतर्कता, पर्यावरण नियंत्रण, संतुलित रिवॉर्ड, सतत अभ्यास, मानसिक लचीलापन और सामाजिक समर्थन, ये सभी तत्व मिलकर ब्रेन को स्थायी रूप से रीट्रेन करने और रिलैप्स से बचने में मदद करते हैं। म्यूरिस इस भाग में यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठक केवल डिटॉक्स के शॉर्ट टर्म लाभों पर ध्यान न दें, बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ मानसिक स्पष्टता, नियंत्रण और संतोष हासिल कर सकें। इस प्रकार 6 न केवल डिटॉक्स को पूरी तरह से सफल बनाने की रणनीति बताता है, बल्कि यह हमें यह समझाता है कि डोपामाइन डिटॉक्स केवल एक अस्थायी ब्रेक नहीं, बल्कि दीर्घकालिक जीवन शैली परिवर्तन और मानसिक प्रशिक्षण का उपकरण है। रिलैप्स की संभावना को पहचानना, उसे प्रबंधित करना और ब्रेन को स्थायी रूप से प्रशिक्षित करना ही अंतिम सफलता की कुंजी है। जैसे ही आप अंतिम पन्ने पर पहुंचते हैं, आप महसूस करते हैं कि यह केवल एक किताब नहीं थी, यह आपके मस्तिष्क, आपके ध्यान और आपकी जीवन शैली का एक सघन प्रशिक्षण थी। थिबो म्यूरिस ने आपको डोपामाइन की अदृश्य ताकत से परिचित कराया, उसका ओवर स्टिमुलेशन कैसे आपके जीवन में बाधाएं डालता है और कैसे आप इसके प्रभाव को नियंत्रित करके सच्ची मानसिक स्वतंत्रता और संतोष पा सकते हैं। तब आप समझते हैं कि हर क्लिक, हर स्क्रॉल, हर पल का छोटा सुख केवल सतही आनंद देता है, जबकि असली शक्ति और स्थायी संतोष आपके नियंत्रण और आदतों में छिपा है। आपने देखा कि अवेयरनेस, एब्स्टिनेंस और रीइंट्रोडक्शन के 3 स्टेप्स कैसे आपके मस्तिष्क को रीसेट कर सकते हैं और कैसे डूइंग द वर्क के माध्यम से आप टालमटोल और असफलताओं पर विजय पा सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि डोपामाइन डिटॉक्स केवल तकनीक नहीं है, यह जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलने का अनुभव है। यह आपको सिखाता है कि संतोष, मानसिक स्पष्टता और उत्पादकता बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि आपके धैर्य, अनुशासन और सतत प्रयास में निहित है। रिलैप्स, विचलन और चुनौतियां केवल मार्ग का हिस्सा हैं और उन्हें पार करना ही दीर्घकालिक सफलता की पहचान है। अब जब आप इस यात्रा से गुजर चुके हैं तो आपके पास एक नई समझ है। आपकी आदतें, आपकी प्राथमिकताएं और आपकी मानसिक शक्ति, ये सभी आपके हाथ में है। प्रत्येक दिन आप अपने ब्रेन को प्रशिक्षित कर सकते हैं, ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और छोटे सुखों के बजाय दीर्घकालिक संतोष और उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं। इस किताब का असली जादू यह है कि यह केवल पढ़ने की चीज नहीं है, यह एक मन और जीवन को बदलने वाली राह है। जैसे ही आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन सिद्धांतों को अपनाएंगे, आप महसूस करेंगे कि छोटी छोटी जीतें, संयम और मानसिक स्पष्टता आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। और यही वह शक्ति है जो आपको केवल डोपामाइन डिटॉक्स की प्रक्रिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से सच्ची स्वतंत्रता और संतोष देती है।